अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शाद-बाद रहें, जहाँ रहें खैर खैरियत के साथ रहें। मेरी तो बहुत अच्छी सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका है। तो यहाँ नाश्ते की तैयारी हो रही है और मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो पहले मैंने दूध थोड़ा सा लिया है, क्वार्टर कप से भी काफ़ी कम दूध मैं लेती हूँ। और फिर मैंने इसमें जो है 1 स्पून चीनी डाल के वो मिक्स कर दी है और फिर अंडा डाल रही हूँ। अच्छा, अंडे को जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है, उसे स्लाइस के ऊपर अंडे की कोटिंग नज़र आनी चाहिए। तो बस इस तरह से कट करके हल्का सा उसको फेंटूंगी। यही वजह है कि मैंने साथ दूध में अंडा नहीं डाला, बस हल्का सा मिक्स करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर जो है इसमें मैं टोस्ट लगाऊंगी और फिर उसे फ्राई कर लूँगी। फ्राई में भी मैं बहुत ज़्यादा जो है घी नहीं लगाती हूँ, ऑयल नहीं लगाती हूँ। तो आप देखिएगा कि मैं किस तरह से करती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें अंडे में कोट कर लिया, इस स्पून की मदद से इस तरह से मैंने ऑयल या घी लगाया और फ़ौरन उसके ऊपर जो है मैं ये रख देती हूँ स्लाइस, और ऊपर से भी मैं घी लगा देती हूँ या ऑयल जो भी लगाना हो वो ऊपर से भी इसी तरह से लगा देती हूँ। फिर ये बड़े अच्छी तरह से दोनों साइड से पक जाता है। तो मैं तमाम स्लाइस जो है इसी तरह से तैयार कर लूँगी और आप देखिएगा कि कितने अच्छे ये जो है सिक जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसके ऊपर कलर भी आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल में से डुबकियाँ लगवाएंगे तभी जो है ये अच्छे कलर आएगा और क्रिस्पी होंगे। फ्लेम का भी इसमें काफ़ी रोल होता है, अपने फ्लेम भी देख के रखना है। पहले तवा थोड़ा गर्म कर लीजिए तेज़, और फिर जो है इसको मीडियम टू लो कीजिए और फिर जो है इन्हें अच्छी तरह से आपने दोनों तरफ से सेक लेना है। अभी आपको इस पे अंडे की कोटिंग नज़र आ रही है ना, तो फिर इस यही चीज़ें जो मेरे बच्चों को अच्छा लगता है। अगर वो इस तरह से अंडे की कोटिंग नज़र नहीं आए तो फिर उन्हें मज़ा नहीं आता खाने में। ये जो मैंने मिक्सचर तैयार किया था ना, इसमें 4 स्लाइस बहुत आराम से जो है मैं फ्राई कर लेती हूँ, और फिर जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसके ऊपर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि और ज़्यादा फ्लफ़ी और अच्छा सा हो जाता है वो स्लाइस। तो बस यहाँ हमारा नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। सबकी अपनी पसंद थी, किसी को अंडा पराठा चाहिए और किसी को फ्रेंच टोस्ट चाहिए। तो बस इसी तरह से ये हमारा नाश्ता जो है वो हो गया। आपको मालूम है नाश्ता हम बहुत मज़े से बहुत इंजॉय करके करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो कि मैंने पर्दे वगैरह वॉश किए थे ना, तो ये खुश्क हो गए थे, तो फिर इनको डालने का जो है सिलसिला हमारा स्टार्ट हो गया, क्योंकि नाश्ते के बाद ज़ाहिर सफाइयाँ वगैरह ही होती हैं। तो ये पर्दा भी यहाँ डल चुका है और जब ये वॉश हो गया तो देखें कितना अजीब सा ना मेला मेला सा लग रहा था। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो पर वो हल्का सा येलो येलो सा लग रहा था। तो अब वॉश कर लिया है ना, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से उसकी चमक, उसकी शाइन जो है दोबारा से आ गई है, और पर्दा भी ऐसा लग रहा है साफ़ होकर बहुत खुश है, खुशी से लहरा रहा है। तो बस ये पर्दा यहाँ लग चुका है और अब हम जो है दूसरे पर्दे की तैयारी करेंगे। वो हमारा रूम का पर्दा है। अच्छा, वो रूम का जो पर्दा है वो बहुत लॉन्ग है, बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा हैवी है। तो सबसे पहले तो जो इसके क्लिप निकाले थे ना मैंने, पहले वो लगा देंगे। तो ये मैं लगाना दिखा रही हूँ। इसमें जो होल है ना, होल में जो है पहले हम जो बड़े साइज़ का होगा क्लिप वो हमने फ्रंट साइड से लगा देना है, और जो फिर छोटा वाला रिंग होता है ना उसको बैक साइड से उसकी सपोर्ट के लिए उसे रख देते हैं, लगा देते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये क्लिप निकले नहीं और इस होल में अच्छी तरह से ये फिक्स हो जाए। अच्छा, आप बोलेंगे कि ये लगाना, क्लिप लगाना कौन सी बड़ी बात है? देखें, कभी जो काम हमें नहीं आता ना वो हमारे लिए बड़ी बात ही होती है। कोई टाइम ऐसा था जब हमें भी नहीं मालूम था, और लोगों को आता था लेकिन हमें नहीं आता था। तो यही सोचकर जो है मैं बता देती हूँ कि कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। जब तक हमें नहीं आती वो बहुत बड़ी होती है, चाहे कितनी भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, जब तक वो हमें नहीं आता ना तब तक वो बहुत बड़ा होता है। और जब वो हमें आ जाता है ना तो उसकी कोई अहमियत ही नहीं होती, वो झटपट से हो जाता है। इसी तरह से छोटा काम भी जब हमें नहीं आता ना तो वो हमें बहुत मुश्किल लगता है। तो बस ये इसी वजह से ये सोचकर मैं छोटे छोटे से काम भी बता देती हूँ। तो जिस किसी को ये बात समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इग्नोर कर दीजिए। तो बस यहाँ इसके तमाम क्लिप जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से फिक्स कर लिए हैं, और एक बार जो है तमाम क्लिप जो है चेक भी कर लेने। अच्छा, इसके कोई क्लिप ना थोड़े से जो क्रैक हो गए हैं, टूट भी गए हैं। जो बारीक वाले होते हैं ना, पीछे साइड के जो छोटे होते हैं, वो मुझे अभी लेके आना है। तो उस वजह से मैं काउंट भी कर रही थी कि एक पर्दे में कितने क्लिप लगते हैं। तो एक पर्दे में मेरे 12 क्लिप लगते हैं। तो कहीं भी मुझे नज़र आएंगे तो फिर वो मैं लेकर आऊँ, क्योंकि ये डबल पर्दा है। तो ये देखिए ये भी लग गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। तो अल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, सुकून मिल गया साफ़ सुथरा पर्दा देख के। क्योंकि कुछ इसको ज़्यादा टाइम हो गया था, इसको उतारने के झंझट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से इसको वॉश करना भी थोड़ा सा
वॉश करना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको उतारना और लगाना है, क्योंकि ये ऊंचा भी बहुत है। मैं और मेरी बेटी जो है पूरी जो है फुल एफर्ट लगा के इसे उतारते हैं। तो ज़ाहिर है बेटी तो माशाल्लाह छोटी सी एक नाजुक सी होती हैं परियां बिल्कुल ही, हम तो फिर थोड़ा हैवी होते हैं, पर वो करवाती तो है मेरे साथ, पर मुझे डर लगता रहता है कि उसे कुछ हो ना जाए। अल्लाह ताला उसे बहुत अच्छा रखे, बहुत अच्छा नसीब दे और बहुत बहुत सेहत और खुशकिस्मती वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। तो यहाँ पर्दा लगाते हुए ना मैं एक चीज़ देख रही थी कि देखें ये ऑफ वाइट है, तकरीबन स्किन से मैचिंग ही कलर है, तो इसके ऊपर स्किन देखें कैसी लग रही है, थोड़ी सी डल डल लग रही है। और इसको अगर हम स्किन के अलग अपोजिट कंट्रास्ट पर लेकर आते हैं तो देखें स्किन कैसी एकदम से खिल गई है, जैसे उस कलर पे उदास हो और इस कलर के साथ बड़ी खुश और हैप्पी है। मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ ये आप लोगों को दिखाने और बताने का मकसद यही है कि जब भी हम शॉपिंग करते हैं, जब भी हम कोई कपड़े या ज्वेलरी पसंद करते हैं, तो उसके कलर कोई कलर लेने से पहले ना हमें अपनी स्किन को भी, स्किन का जो भी हमारा कलर है उसको लाजमी मद्देनज़र रखें कि हमारी स्किन जो है उस कलर में खूबसूरत और फ्रेश लगेगी या नहीं। तो कैसी लगती है मेरी ये टिप एंड ट्रिक्स जो मैं आपको हंसते खेलते बता देती हूँ। कोई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालती। वो एक हकीम साहब आते हैं ना, कहते हैं मुश्किल में तो मैं डालता नहीं, तो मैं भी मुश्किल में नहीं डालती। और साथ ही मैं एक बहुत ही यूज़फुल गैजेट आपको दिखा रही हूँ। ये मैं अपने यूज़ में है, 3-4 महीने यूज़ किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये जो इलेक्ट्रिक के होम अप्लाइंसेस होते हैं ना, जैसे फ्रिज वगैरह होते हैं जिसमें बने हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं उसमें कभी हमें डर लगता है, कभी वोल्टेज कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, बिजली आ रही है जा रही है, डर लगता है कि कहीं हमारा फ्रिज वगैरह ख़राब ना हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिजली इतनी तंग कर रही होती है कि मैं तो बार बार अपना फ्रिज बंद कर रही होती थी। जब से ये लगाया है ना, तो इस टेंशन से मेरी जान छूट गई है। लेकिन मैं इसे रेगुलर नहीं लगाती हूँ। मैं ज़्यादातर जब मुझे ये जो बिजली का इशू हो, ये बहुत ज़्यादा तंग कर रही हो बिजली, बरसात का मौसम है, या मुझे कहीं जाना हो और मेरा घर जो है बंद हो, पीछे से घर में कोई ना हो, तो मैं इसे लाजमी लगा देती हूँ। क्योंकि वोल्टेज कम हो ज़्यादा तब भी ये फ्रिज को बंद कर देता है, और बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी ये पहले से फ्रिज को बंद कर देता है। यानी कि इसका नाम ही मुहाफ़िज़ है। आप देखेंगे इसकी बैक साइड पे मैं आपको भी दिखाऊंगी जो कुछ लिखा है, मुहाफ़िज़ के नाम से है ये। और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि जो मेरे देखने वाले हैं उन लोगों को भी ये चीज़ बताई जाए कि अगर कोई मसला हो इस तरह का, आप लोगों को भी इशू है। और स्टेबलाइज़र है, कुछ लोग स्टेबलाइज़र नहीं ख़रीद पाते क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, या वो इतना हैवी होता है कि फ्रिज के ऊपर नहीं रखना, हमारे पास जगह नहीं बनी हुई होती कि हम इसे जो स्टेबलाइज़र है उसको वहाँ रखें। और फ्रिज के ऊपर रखना तो मुझे पर्सनली ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता, डर लगा रहता है कि 24 घंटे फ्रिज की जो वो छत होती है उसके ऊपर एक इतना हैवी चीज़ रखी रहे। तो ये छोटा सा है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और यूज़फुल भी है, तो फिर क्यों ना इसको लिया जाए, परचेज़ किया जाए। तो इसकी बैक साइड पे मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कुछ भी लिखा हुआ है आप इस पर पढ़ सकते हैं। तो आप भी, अगर आप लोगों को भी इस तरह का कोई इशू है तो आप इसे ज़रूर अपने फ्रिज के लिए लगाएं। भाई फ्रिज बहुत महंगी चीज़ होती है, कोई सस्ती नहीं होती। मैं जब अपनी सिस्टर के घर जाती थी ना, तो मैं वहाँ रुकती नहीं थी ज़्यादा। मैं कहती थी नहीं, मैं फ्रिज जो है खुला छोड़ कर आई हूँ, और अगर बिजली का इशू हो गया तो फिर उसे कौन बंद करेगा, मेरा फ्रिज ख़राब ना हो जाए। तो वो हंसती थी, बोलती थी इसने अच्छा एक जो है ना घर पर बच्चा छोड़ा हुआ है जिसकी इसे टेंशन रहती है। तो भाई टेंशन क्यों ना हो, इतनी महंगी चीज़ होती है, कोई सस्ती सी तो होती नहीं 5-6 हज़ार की कि हम जाएँ और उठा कर ले आएँ। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कीमतें हैं ना, वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो जितना हो सके अपना फ्रिज, एलईडी, एसी, वॉशिंग मशीन, जूसर मशीन जो भी है उसका बहुत ख्याल रखें और उन्हें बहुत एहतियात के साथ रखें। तो ये मैंने यहाँ आपको लगा कर दिखा दिया है। तो 3 मिनट का ही मेरे फ्रिज की सेटिंग थी, तो ये 3 मिनट बाद जो है फ्रिज यहाँ पर ओपन हो गया है। जब मैंने ये गैजेट लगाया ना, तो इसके 3 मिनट के बाद मेरा फ्रिज ओपन हो गया। और अल्लाह ना करे कोई मसला होगा तो ये जो है फ्रिज को, इसको सिग्नल मिलते हैं, वोल्टेज ये आप देख रहे हैं वोल्टेज इसका चल रहा है, तो इसको सिग्नल मिलते हैं। और अगर कोई मसला होगा, बहुत लो वोल्टेज होगा या बहुत ज़्यादा होने वाला होगा, तो ये फ्रिज को बंद कर देगा। तो ये बहुत यूज़फुल गैजेट है, आप इसे ज़रूर अपने पास लेके रखें। अगर आप इस स्टेबलाइज़र नहीं लगा हुआ आपके फ्रिज में तो ये ले लीजिए। छोटा सा है, सस्ता सा है और स्टेबलाइज़र की तरह महंगा भी नहीं है, और इसका यूज़ भी बहुत इजी है।
तो यहाँ देखिए जी, यहाँ मेरी बेटी जो है, मेरी प्यारी सी छोटी सी बेटी है, उसने जो है यहाँ मोमोज़ बनाए। अनथक मेहनत के बाद बहुत थक गई थी, एक एक चीज़ उसने खुद प्रिपेयर की है, मुझे तो हाथ नहीं लगाने दिया। और मुझे यही टेंशन थी कि ये खड़े खड़े इसकी हालत बुरी हो गई होगी, और यही हुआ। लेकिन मोमोज़ उसका बहुत ज़्यादा पसंदीदा जो है एक फ़ूड है, उसे बहुत पसंद है। जब उसका दिल चाहता है तो वो ये बनाती है, और वाकई में बनाए भी बहुत मज़ेदार और बहुत डिलीशियस थे। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से इनक्रेज कीजिए कि वो काम करना सीखें, और अपने पसंद का जो वो काम करना चाहें तो उन्हें करने देना चाहिए। चाहे आपको कितनी उलझन या कुछ भी हो रही हो, तो आप साइड में एक तरफ बैठ जाया करें। अगर आपसे ज़्यादा नहीं देखा जाता तो मैं भी साइड में बैठ जाती हूँ, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से काम कर रही होती है। कभी बहुत अच्छा करती है, कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इसी तरह से सीखते हैं। हमने भी इसी तरह से सीखा है। तो बस बच्चे जो होते हैं, और बच्चियाँ ख़ासकर, बहुत नाजुक होती हैं, बहुत हसास होती हैं। तो हर वक्त इनके अच्छे नसीब की जो है दुआ किया करें। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें। मेरी बेटी के साथ साथ तमाम बेटियों के अल्लाह ताला नसीब बहुत अच्छे करे। ये भी इनकी ज़ात से भी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, और ना किसी और की ज़ात से हमारे बच्चों को तकलीफ़ें पहुँचे। बेटा और बेटी दोनों ही अल्लाह ताला का एक खूबसूरत तोहफ़ा है। दोनों की ही कदर कीजिए, दोनों को अच्छी परवरिश कीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, और इनके अच्छे नसीब के लिए हर वक्त दुआ करते रहें। सलात हाजात पढ़ते रहें नमाज में। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, क्योंकि माँ बाप तालीम तरबियत तो बहुत अच्छी दे सकते हैं, प्यार मोहब्बत भी दे सकते हैं, लेकिन नसीब नहीं दे सकते। उसके लिए जो है हम हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, जो आगे जाके इंसान जो शरीक हयात इनके साथ जुड़ने वाले हैं, परवरदिगार वो भी बहुत अच्छे, बहुत हम्बल हो। ना हमारे बच्चों की ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, और ना ही किसी और की ज़ात से हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ पहुँचे। आमीन। आप सभी कमेंट में आमीन लाजमी लिखिएगा। तो बस आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।